किस्सा कुर्सी का में अब पोल्स तो हम दिखा रहे हैं लगातार इंडिया न्यूज पर। जो तमाम एग्जिट पोल्स आए हैं, पोल ऑफ पोल्स में हम बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। एक बार पोल ऑफ पोल्स दिखाइए और पोल ऑफ पोल्स क्या कहता है। लेकिन क्या ये पोल ऑफ पोल्स सटीक है, सही बैठेगा या फिर आंकड़े में उलटफेर हो सकते हैं। सहयोगी, हमारे जो तमाम सहयोगी पूरे दिल्ली चुनाव में जो ग्राउंड पर मौजूद रहे, तमाम जो वोटर्स हैं उनसे बात की, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपने उन्हें देखा और बारी बारी से हम उन्हें बुला रहे हैं। वो अपना अनुभव बता रहे हैं, हवा का रुख बता रहे हैं कि इस बार हवा का रुख किधर था। लेकिन जो आंकड़े हैं, हमारे सहयोगियों में भी जरूर एक फर्क है। जिस तरह के पोल्स में फर्क है, बीजेपी को क्या सरकार बनाने में बहुत आसानी होगी या बहुत मुश्किल होगी, या फिर आम आदमी पार्टी के लिए स्थिति बहुत अच्छी नजर आ रही है? क्योंकि अब तक जो हमारे तीन सहयोगी ने, ये देखिए मेरे तीन सहयोगी ने, शुभ राणा, जावेद हुसैन और आनंद, ये तीन आंकड़े बीजेपी को 30 सीटें शुभ राणा ने दी है, 40 सीटें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस 0, यानी आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है शुभ राणा के मुताबिक। जावेद हुसैन है, उन्होंने 27-28 बीजेपी को, 38-39 आम आदमी पार्टी को और 1 सीट कांग्रेस के लिए। तो यहां पर आप समझिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। आनंद भी कह रहा है कि नेक टू नेक फाइट है, लेकिन बीजेपी बना ले जाएगी 35 से 36 सीटें अगर बीजेपी के पास आती है, लेकिन बहुत नेक टू नेक फाइट है। अब संभव शर्मा हमारे साथ सहयोगी हैं। संभव से समझते हैं कि बीजेपी के लिए संभव है सरकार बनाना या आम आदमी पार्टी के लिए संभव है? संभव, प्लीज आइए। किसके लिए संभव है और किसके लिए असंभव है? ये चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए केक वॉक नहीं है। पिछले चुनाव की तरह, उससे पिछले चुनाव की तरह, 2015-2020 की तरह ये केक वॉक नहीं है, बहुत आसान नहीं है। ये चुनाव मेरी समझ से नेक टू नेक फाइट है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में एक नेक टू नेक फाइट है। और मेरी समझ से पहले ही मैं बता दूं, 35 ±4। मैं उन आंकड़ों पर आता हूं, लेकिन आप मुझे बताइए कि ये इसके पीछे की वजह क्या, आपने ग्राउंड पर क्या देखा, वजह क्या है? ग्राउंड पर जो दिल्ली में दिख रहा है वही देश के अलग राज्यों में भी दिखता है। हम किसी भी चुनाव को कवर करने जाते हैं, लगभग दिल्ली वैसी ही समझ में आई। पहला फैक्टर, महिला वोटर्स, वो मुझे अलग, मतलब वो मुझे बिल्कुल उस तरह से लगा जैसे झारखंड चुनाव में था। महिलाएं यानी आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी रही? कि नहीं कह सकते। महिलाओं में 2 महिलाएं, मुस्लिम महिलाओं को अलग से एनालाइज करना होगा और बाकी महिलाएं अलग से एनालाइज। मुस्लिम महिलाओं की बात करें, खासकर सीलमपुर में, मुस्तफाबाद में, करावल नगर में, यहाँ जो महिलाएं थी, खासकर जो बुर्के में महिलाएं आ रही थी, उन्होंने लगभग महिलाओं ने ऑन कैमरा बोला कि हम विकास पे वोट कर रहे हैं, हम अपनी सिक्योरिटी पे, सेफ्टी पे वोट कर रहे हैं। खुलकर किसी ने नहीं, यानी आम आदमी पार्टी नहीं, बीजेपी। अच्छा, हाँ, ये ताज्जुब की बात थी। वही बीजेपी बवाल कर रही थी सीलमपुर में कि बुर्के में वोटिंग हो रही है। मैं वहीं पर मौजूद था। बुर्के में यानी हम लोगों ने दिन भर वहां से तो सीलमपुर में बुर्के में वोटिंग हो रही थी। आप कह रहे हैं कि वो बुर्के में जो वोटिंग हो रही थी वो बीजेपी के पक्ष में? कई महिलाओं में। दूसरी चीज, मुस्लिम महिलाएं अपने घर के जो उनके मुखिया पुरुष हैं उन पर डिपेंड नहीं थी, उनके साथ नहीं आ रही थी। अच्छा, जो अब तक था कि मुस्लिम परिवार में कि पुरुष जिसने कह दिया हाँ कि उनके पीछे आई और महिलाएं वोट डाला, अपना फैसला खुद ले रही हैं। हाँ, तो यहाँ मुस्लिम महिलाओं को अगर हम देखें तो मुस्लिम महिलाओं में भी वोटों का विभाजन आप कह रहे हैं कि हुआ है, एक मुश्त आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं गया है? नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक तो ये साइलेंट वोटर्स हैं, जो आप अभी बात कर रहे थे कि मुस्लिम महिलाओं की बात कर रहे थे, साइलेंट वोटर्स की बात कर रहे थे, ये साइलेंट वोटर्स हैं। पहला साइलेंट वोटर्स है, इनसे बात करेंगे आप तभी आपसे बात करेंगी, अदरवाइज ये शोर नहीं मचा रही बहुत बड़ी भूमिका होती है, बहुत बड़ी भूमिका है। शांत हैं, शोर नहीं मचा रही हैं। किसी भी प्रकार के पर्चे फेंकना, हल्ला मचाना, गुलाल उड़ाना, जो पुरुष आमतौर पे करते हुए सड़कों पे दिख रहे थे, महिलाएं नहीं दिख रही थी, शांत थी और अपनी वोटिंग कास्ट कर रही थी और चुपचाप चली जा रही थी। ठीक है संभव, आइए अब आंकड़ा जल्दी से बता दीजिए। संभव बता रहे हैं कि यहाँ असंभव जैसी स्थिति तो नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए जी। कितना बीजेपी को? 35 ±4। आप 35 से 40 आप सीधे कर दीजिए, माइनस भी हो सकती है ये। अच्छा, हाँ, 32 भी जा सकती है।
ये 3-4 सीट्स कुछ इस तरह की हैं जिसको बहुत क्लियर नहीं कहा तो जा सकता। ये हाँ, हाँ, पोल्स भी यही बता रहा है हाँ, कि इसी तरह का रह सकता है। हाँ, चलिए 35 से 40, आप 30 से 35 भी हो सकता है। हाँ, 30 से 35 आम आदमी पार्टी के लिए, हाँ, आम आदमी पार्टी वही 35 ±4। आप यानी कि आप सीधे कह रहे हैं कि दोनों के लिए अगर हम 35 से 40 ही लिख दे या 30 से 35 ही लिख दे तो एक जैसी स्थिति है। नेक टू नेक फाइट है यहाँ 0, 1-2 कुछ इस तरह की स्थिति है। आप जो आंकड़ा बता रहे हैं ये समझिए कि इसमें कांग्रेस के लिए गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन अगर ये स्थिति है तो और इसमें सरकार हाँ, किसकी बन रही है? इसमें AIMIM की भी भूमिका हो सकती है, वो वोट काटने में। हाँ, वहाँ खासकर तो इसमें मुस्तफाबाद में आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है, ये हो सकता है। और मुस्तफाबाद में, सीलमपुर में, इन इलाकों में जो मुस्लिम वोट है, जो आमतौर पे वोट बैंक कही जाती थी आम आदमी पार्टी की, वो पूरे तरह से आम आदमी पार्टी की वोट मुस्तफाबाद में जो एग्रेशन में वोटिंग हुई है, वोटिंग परसेंटेज जो जबरदस्त रहा, हाँ, वो उसका संकेत क्या है? वो क्या कह रहा है? वो उसी को एनालाइज करना आक्रोश पर वोटिंग हुई है। आक्रोश पे वोटिंग हुई है। देखिए, पहली बात, इस पूरे एरिया की सड़कें बहुत खराब हैं, सड़कें खराब हैं। लोग इस बात से परेशान थे कि सड़कें बहुत खराब, बहुत ज्यादा धूल है पूरे एरिया में। यमुना के किनारे का लगभग ये पूरा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का एरिया है। दूसरा, स्कूल्स की स्थिति पे लोगों ने कहा, हेल्थ लोगों को चाहिए, ये चीजें नहीं मिल रही हैं। तो आप एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर मान रहे हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और उसमें एक और फैक्टर AIMIM हाँ, ने ऐड कर दिया जो मुस्लिम क्योंकि यहाँ नेक टू नेक फाइट है। तो यहाँ 1-2 सीट्स और कुछ वोट्स भी। अब आप सरकार, आप ये कह रहे हैं कि ये स्थिति ये बीजेपी भी बना सकती है, आम आदमी पार्टी भी बना, कुछ भी हो सकता है जी। तो यहाँ बड़ी दिलचस्प लड़ाई, इसका मतलब। एक बात और मैं कहूंगा, अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो मुस्लिम महिला वोटर्स की भूमिका रहेगी। मुस्लिम महिला वोटर्स की भूमिका, जो आप कह रहे हैं कि वो विकास के मुद्दे पर वोट करते हुए नजर आए। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक हो, या फिर मुस्लिम महिलाओं को आपने, भाई उज्ज्वला योजना तो उनको भी फायदा पहुंचाता है, तो महिलाएं अब अपना घर देख रही हैं, मजहब के आधार पर नहीं, वो देख रही हैं कि मोदी जी वो अपनी इंडिविजुअल लाइफ देख रही है, हमारे बच्चों का भविष्य वो देख रहे हैं, उनके बच्चों का भविष्य देख रहे हैं, ये नहीं कि वोट बैंक किसी पार्टी का वो बनकर रह जाए। तो महिलाओं में एक बड़ा बदलाव हमने पिछले चुनाव में भी देखा। बिल्कुल संभव। बहुत शुक्रिया। अब मेहंदी गर्ग हमारे साथ हैं, और यहाँ बड़ा दिलचस्प, बहुत दिलचस्प ये लड़ाई, बहुत दिलचस्प लड़ाई दिल्ली की नजर आ रही है। मेहंदी प्लीज आइए और ये बताइए कि ये जो दिलचस्प लड़ाई है आपके मुताबिक क्या है? आपने क्या देखा, ग्राउंड पर क्या देखा? क्या हर दिन बदल रही थी स्थिति, या वोटरों ने बहुत पहले मन बना लिया था, या आखिरी वक्त में वोटरों ने मन बनाया? देखिए, मुझे लगता है कि जब चुनावी सियासत दिल्ली में गरमाई थी तो उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी टक्कर पर दिखाई दे रही थी। हालांकि बीजेपी में लगातार कवर करती आ रही हूँ, बीजेपी में बीच में एक माहौल आया था जब एक डिप नजर आ रहा था बीजेपी के पार्टी के इंटरनल में भी, कि चुनाव उनके हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से, चाहे वो कहें शीश महल का मुद्दा उठाया हो या फिर शराब घोटाले का मुद्दा उठाया हो, लगातार प्रोटेस्ट किए हो आम आदमी पार्टी के खिलाफ। मोदी जी ने दिया, पीएम मोदी ने आपदा वर्ड, वो शायद बहुत काम कर गया। बिल्कुल, तो वो एक चेंजिंग फैक्टर रहा बीजेपी के लिए, जब बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों आमने सामने नजर आई। और अगर आखिरी के दिनों की बात की जाए तो आखिरी का जो 2 हफ्ते मान सकते हैं चुनावों के, तो उसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी में बिल्कुल नेक टू नेक फाइट ग्राउंड पर भी नजर आ रही थी। चलिए बारी बारी से मैं सभी सहयोगियों से, चूंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है, लेकिन फिर भी कुछ जो हॉट सीट है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो चूंकि मेहंदी है, मेहंदी से एक बार आंकड़ा पहले लेते हैं। मेहंदी आइए और आप बताइए कि आपके मुताबिक मेहंदी क्या कहती है, किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, चूंकि नेक टू नेक फाइट है तो मुझे लगता है कि बीजेपी 36 से 37 ले सकती है। आप सरकार कह रही हैं कि बना लेगी बीजेपी, लेकिन बहुत आसान नहीं होगा, कंफर्ट सिचुएशन नहीं है। आम आदमी पार्टी यानी 33 से 34 सीटें हम मान सकते हैं आम आदमी पार्टी। ये नेक टू नेक फाइट, यानी कि एक सीट इधर गया, एक सीट इससे कम हुआ तो कुछ भी हो सकता है, पासा पलट सकता है। तो बड़ा ये समझिए कि अजब खेल होने वाला है। ये हो भी सकता है कि सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ की स्थिति जो हम देखते हैं, विधायकों की खरीद फरोख्त, विधायकों की लॉबिंग, क्या उस तरह के खेल भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल नेक टू नेक है, एक आंकड़ा इधर और उधर। 0 से 1। 0 से 1। चलिए आप
रहम आप एक तरह से ऐसे बोल रही हैं कि 0 से 1, बिल्कुल। लेकिन ये कांग्रेस के लिए ये विचित्र स्थिति है। ये कहां पर मात खा गई कांग्रेस? कांग्रेस, मुझे लगता है जितने मुद्दे इन चुनावों में उठे उनको कहीं ना कहीं अपनी पार्टी का एक मुद्दा बनाने में कहीं कमजोर नजर आई, क्योंकि बीजेपी ने हर एक मुद्दा फ्रंट फुट पर उठाया है। आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार सत्ता में है, तो एक जो फैक्टर है आम आदमी पार्टी के फेवर में था। लेकिन कांग्रेस के चाहे वो सीनियर लीडर्स हो, उनकी तरफ से भी चुनाव प्रचार में कहीं ना कहीं मंदी देखी गई। तो कांग्रेस के लिहाज से ये जो एक वोटर्स को भुनाने की जो एक प्रक्रिया थी, उसमें कांग्रेस कम नजर आई, जो बीजेपी ने बहुत अच्छे से किया इन चुनावों में। आपने किस नेता का इंटरव्यू किया इस पूरे चुनाव में, किस हाई प्रोफाइल नेता का, और उनकी बातों से क्या लगा? देखिए, मैंने बीजेपी के जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है दिल्ली में सबसे बातचीत की, सबसे हमने इंटरव्यूज भी किए, इंडिया न्यूज़ की टीम ने लगातार उनसे बातचीत की। तो बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं शुरुआत से ही, और बीजेपी के नेता तो क्लेम कर रहे हैं कि 40+ सीटें हम आराम से जीत रहे हैं। 40+। कल भी एग्जिट पोल्स जब आए तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आया। ये जो हमारे 5 सहयोगी शुभ, जावेद, आनंद, संभव और मेहदी, अब ये जो आंकड़ा है ये अपने आप में बता रहा है कि फाइट बहुत टाइट है। बहुत शुक्रिया मेहदी। और हमारे साथ आदित्य भी जुड़ गए हैं। आदित्य प्लीज आइए और आप बताइए कि जो आदित्य का मतलब सूर्य, और ये आदित्य वही है जिन्हें आपने देखा था नाव पर, अपने यमुना नदी में नाव पर गए थे, और वो झाग के बीच में बहुत वायरल भी हुआ था आपका वीडियो। और मुझे लगता है कि उस तस्वीर के बाद, उस स्टोरी के बाद, जो यमुना का मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली में बना। राहुल गांधी तक उस नाव पे जाके बैठ के आए, उसी जगह पे, उसी जगह पर राहुल गांधी भी गए थे। जी। तो इंडिया न्यूज ने जिस मुद्दे को उठाया, वो मुद्दा पूरे दिल्ली विधानसभा चुनाव में छाया रहा। क्या उस मुद्दे की वजह से आम आदमी पार्टी पिछड़ती नजर आ रही है? जी बिल्कुल। हम जहां पर भी गए थे पूरे विधानसभा चुनाव में, जहां पर भी हम गए, वहां पर एक चीज खास रही कि जो मुद्दा पिछले 10 सालों में नहीं रही है, वो मुद्दा इस बार उठाया गया। जैसे यमुना का जो मुद्दा रहा है, यमुना का मुद्दा खूब अच्छे से उठा। उसके बाद कुछ ऐसे मुद्दे रहे हैं जो किराएदार जो हैं, किराएदार यहाँ पर जो रह रहे हैं, वो वोट तो करते हैं, लेकिन उनका जो अधिकार होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। ये भी एक मुद्दा रहा। जब हम बात कर रहे थे लोगों से, तो वहाँ पे कई लोग ऐसे थे जो हमारे पास में आए और हमें ये कह रहे थे कि हमें आपसे बात करनी है, और बात करने पे ये बता रहे थे कि फ्लैट जो बिजली बिल और पानी के बिल जो फ्री होते हैं, वो हमें उसका लाभ नहीं मिलता। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, और बहुत बड़ा तबका जो है वो किराएदारों का है। दूसरा, जो 360 गाँव है जिसमें खाप है, जो दिल्ली जिसमें बसा है, जिसके जमीन पे पूरी दिल्ली बसी है, वो जो लोग थे वो पिछले 2 साल से आंदोलनरत थे, और उस पे किसी का भी ध्यान नहीं गया। कुछ गांव में भी गए थे? मैं कुछ गांव में गया भी था। वहां पे वो नाले के किनारे नाले बन चुके हैं। हाँ, वो गांव बहुत परेशान हैं, और वो 2 साल से आंदोलन कर रहे थे सभी पार्टियों के खिलाफ। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अगर हमारी बातें अगर नहीं उठाई जाती हैं, मैनिफेस्टो से पहले की भी बात मैं बताऊंगा, मैनिफेस्टो के बाद की बात बताऊंगा। मैनिफेस्टो से पहले ही जो उन्होंने कहा था, अगर हमारे मुद्दे अगर नहीं उठाए जाते हैं तो हम मतदान का विरोध करेंगे, ये उनका कहना था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीतता गया, मैनिफेस्टो आया, मैनिफेस्टो के बाद भी हम गए थे उन गांव में। उन गांव वालों का सीधा कहना था कि मैनिफेस्टो में हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं, ना आम आदमी पार्टी की तरफ से था, ना कांग्रेस की तरफ से था। उनका जो, क्योंकि उनकी मानसिकता जो है वो वोट बैंक उनका वो घर है जो अच्छे कॉलोनियों में रह रहा है या अच्छे जगहों पे रह रहा है। लेकिन गांव के जो लोग हैं या जो झुग्गी झोपड़ी के लोग, आम आदमी पार्टी का बहुत सारा ऐसा मैनिफेस्टो में वादे ऐसे किए जो झुग्गी झोपड़ी के लोगों के लिए था, लेकिन ग्रामीण उससे परेशान थे। आप कह रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों के वोट जो हैं वो बहुत बड़े मायने रखने वाले हैं इस चुनाव में, इन नतीजों में। ग्रामीण इलाकों के वोट की वजह से स्थिति बदल रही है। आंकड़े आप क्या कहते हैं आदित्य? और ये बहुत जरूरी है कि किसकी वजह से, तो अलग अलग आप सहयोगी बता रहे हैं। आदित्य कह रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों के वोट की वजह से। संभव ने कहा कि मुस्लिम महिलाएं बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं। तो अलग अलग वर्ग के वोट भी इस बार फैक्टर बनेंगे। आदित्य, आप बीजेपी को कितना दे रहे हैं? बीजेपी, जो मैंने आंकड़े समझे उससे बीजेपी को 15 से 20 सीट मुझे लग रहा है कि बीजेपी लेके आ पाएगी। आप बहुत क्लियर बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बहुत आराम से, बहुत आराम से, बिल्कुल। तो सीट उनके कम हो रहे हैं। मुझे 45 से 50 सीट आम आदमी पार्टी को आते दिखाई दे रहे हैं। ये आदित्य कह रहे हैं कि यहाँ देखिए, ये यानी 55 सीट का तो दावा तो अरविंद केजरीवाल कर ही रहे हैं। नहीं, वो, लेकिन हम जो ग्राउंड पे देख रहे हैं, जो हम लोगों से बात कर रहे हैं, 45 से 50। हाँ, 45 से 50 सीट। और कांग्रेस शून्य नहीं, 1 से 2 सीट के बीच में, ये 2-3 सीट तक ये ले आ सकते हैं। 1 या 3। 1 या 3। लेकिन यहाँ कांग्रेस के लिए तो स्थिति सेम है। सभी सहयोगियों ने कहा, पोल्स में कहा गया, आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बेहतर स्थिति तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल ऑफ रिपोर्टर्स में
आप एग्जिट पोल नहीं कहेंगे, आप समझिए पोल ऑफ रिपोर्टर्स आप कह देंगे। तो पोल ऑफ रिपोर्टर्स, ये रिपोर्टर्स हमारे जो सहयोगी है जो ग्राउंड पर मौजूद थे, उसके मुताबिक बीजेपी को बहुत मुश्किल हो सकती है सरकार बनाने में और आम आदमी पार्टी सरकार बना सकती है। अब तक क्या क्या हुआ? शुभ राणा ने कहा बीजेपी 30, आम आदमी पार्टी 40, कांग्रेस 0, आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। जावेद कहते हैं 27 से 28, 38 से 39 आम आदमी पार्टी 1 सीट। आनंद 35 से 36, 33 से 34, यहां नेक टू नेक फाइट। संभव कहते हैं 35 से 40, ये भी नेक टू नेक फाइट संभव ने बताया। मेहंदी 36 से 37, 33 से 34, यहां भी बीजेपी को, हालांकि इन्होंने कहा कि सरकार बना लेगी लेकिन बहुत कंफर्ट सिचुएशन। लेकिन आदित्य कह रहे हैं कि बहुत कंफर्ट सिचुएशन आम आदमी पार्टी, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं था। एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन आप जब तुलना इस बीच मैं बाकी सहयोगियों से कहूंगा कि मैं 6 सीट की चर्चा करूंगा। मैं अपने पीसीआर के सहयोगी से भी कहूंगा जो 6 सीट बड़ी हॉट सीट हैं, आप लोग खुद चूज कीजिए। मैं आपको बुलाऊं और उसके हिसाब से मैं वो सीट दिखाऊंगा ग्राफिक्स में। उस ग्राफिक्स के जरिए उस सीट की भी चर्चा कर लेते हैं जल्दी से, उस सीट पर क्या फर्क पड़ेगा। तो आप आदित्य से ही मैं शुरू करूंगा, कौन सी सीट की बात करेंगे, उसके बाद मैं दिखाऊंगा वॉल पर उस सीट के बारे में। लेकिन यहां आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन उसे बीजेपी भुना नहीं पाई। बीजेपी नहीं भुना पाई क्योंकि उस मुद्दे को उस तरीके से उठा नहीं पाए। जैसे यमुना वाला ही मुद्दा था, यमुना वाले पे ज्यादा चर्चा कांग्रेस लेके चली गई अपना, क्योंकि राहुल गांधी वहां पहुंच गए, वो उनका मुद्दा लेके चले गए। एक बहुत अच्छा बीजेपी ने किया, जो खाप पंचायतों का मैं जिक्र कर रहा था, तो खाप पंचायतों के जो हेड हैं 360, उनके लगभग 40 सीटों पर प्रभाव है उनका, और बहुत बड़ा एक तबका है। 40%, आप 40 सीट आप समझ सकते, 70 में 40 पे उनका प्रभाव। ऐसे में अमित शाह जो हैं उनसे जो मिल के आए थे और उनको अपनी तरफ लेने की बात की थी। ये इसी वजह से मुझे जो लगा, मैंने सीट मैंने बताया कि 15 से 20 सीट जो है वो फर्क पड़ सकता है। ये हम देख लेते हैं। 8 फरवरी को इसी के साथ मिलेंगे भी आप सभी सहयोगी चूंकि ग्राउंड पर रहेंगे, तो उस वक्त हम जरूर चर्चा करेंगे कि इसमें किसका सटीक बैठता है। लेकिन ये जरूर है कि आप सभी सहयोगियों ने ग्राउंड पर जाकर जो समझा उसके मुताबिक ये आंकड़ा बताया। सीट की बात करते हैं, आपसे शुरुआत करते हैं। कौन सी सीट, किस सीट की, किस हॉट सीट की? शकूर बस्ती लेते हैं। शकूर बस्ती, पहले शकूर बस्ती आइए, शकूर बस्ती की बात करें। शकूर बस्ती में क्या होने वाला है? शकूर बस्ती में सत्येंद्र जैन जीत रहे हैं और हो सकता है कि उनके पहले जो आगे सत्येंद्र जैन, जी सत्येंद्र जैन जीत सकते हैं, क्योंकि वहां जो वोटिंग प्रतिशत रही इस बार की, वो 60% के आसपास में वोटिंग प्रतिशत रही है। और पिछले साल भी, पिछली बार जो मतदान हुए थे उस वक्त भी 60% के ही आसपास में हुए थे। और जब हम पैटर्न देखते हैं आम आदमी पार्टी के वोटर्स का और पैटर्न देखते हैं कांग्रेस के वोटर्स का या बीजेपी का, तो जो भी आम आदमी के वोटर्स है वो कांग्रेस के वोट जो शिफ्ट होकर चले जाते हैं, वो वोट आम आदमी पार्टी को मिलता है। सत्येंद्र जैन को लेकर के एक सिंपैथी है लोगों के बीच में, लोगों की सिंपैथी, क्योंकि वो 2.5 साल जेल में रहे, उनके परिवार जो है वो बहुत परेशान है, वो बहुत सिंपैथी वोट उनका जरूर मिल रहा है। दूसरे नंबर पर बीजेपी या कांग्रेस? सतीश कुमार लूथरा या कर्नैल सिंह की बात जो है, दूसरे नंबर पर कर्नैल सिंह रहेंगे, ज्यादा टक्कर नहीं दे पाए। सतीश कुमार लूथरा तीसरे नंबर पर। सत्येंद्र जैन शकूर बस्ती से जीत रहे हैं, आदित्य बता रहे हैं। अगले सहयोगी मेहंदी गर्ग, बहुत शुक्रिया। अब आदित्य, अब मेहंदी कौन सी सीट की बात करेंगे आप, जल्दी बताइए। कालका जी की बात करें। कालका जी लाइए। आतिशी क्या यहां से निकल रही है या फिर अलका लांबा चुनौती दे रहे हैं या रमेश बिधूड़ी? हालांकि रमेश बिधूड़ी के यहां बयान खूब चर्चा में हुए थे। 3 चेहरे, कौन आपके वहां पर हाथ रखिए। देखिए, कालका जी में त्रिकोणीय चुनाव रहा, तीनों बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं, लेकिन जितना मेरा आंकड़ा है आतिशी ये सीट निकाल सकती हैं। आतिशी जीत रही है कालका जी से, मेहंदी बता रही हैं। आप कालका जी के कई क्षेत्रों में घूमे भी हैं, वजह क्या? सर, सबसे बड़ी वजह जो मुझे लगती है कि महिला वोटर्स का जो साथ है वो आतिशी के साथ कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ महिलाओं के लिए जो योजनाएं हर पॉलिटिकल पार्टी ने, अलका लांबा जिस तरीके से पहले आम आदमी पार्टी में थी, उसके बाद अब कांग्रेस से चुनाव लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं जो पसंद है अलका लांबा के लिए वो कम मुझे नजर आई ग्राउंड पर। लेकिन रमेश बिधूड़ी और आतिशी बहुत टक्कर का मुकाबला माना जा सकता है। गाली गलौज की भाषा क्या इनके लिए नुकसान कर गया? बिल्कुल, जो इन्होंने भाषा दी, जो इन्होंने बयान दिए, चाहे वो प्रियंका गांधी को लेकर हो, आतिशी के पिता को लेकर हो, तो वो उनके खिलाफ जरूर काम करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन आतिशी को जिताने में महिला वोटर्स का बहुत बड़ा हाथ रहेगा, क्योंकि जो योजनाएं हैं, जो बीजेपी ने भी दी, जो आम आदमी पार्टी ने भी दी, जो कांग्रेस ने भी दी, लेकिन 2100 जो अरविंद केजरीवाल ने जो योजना का ऐलान किया था, वो कालका जी में हर एक महिला की जुबान पर मैंने सीएम बनने के बाद एक बड़ा फेस भी बन गई है आतिशी। बिल्कुल। चलिए, आतिशी कालका जी से जीत रही है, ये मेहंदी बता रही है। बहुत शुक्रिया मेहंदी। शुभ राणा अब आएंगी, शुभ बताएंगी कि कौन सी सीट? शुभ,
सर मैं नई दिल्ली से बात नई करना दिल्ली, बहुत चाहूंगी। हॉट सीट की बात आप कर रही हैं। नई दिल्ली सीट पर चौथी बार अरविंद केजरीवाल, तो अरविंद केजरीवाल और वहां पर दो पूर्व सीएम के बेटे हैं, संदीप दीक्षित, प्रवेश वर्मा। प्रवेश वर्मा कई बार सुर्खियों में रहे, संदीप दीक्षित ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन क्या होगा यहाँ? सर देखिए, नई दिल्ली वो सीट है जिसने सीएम दिया है। अरविंद केजरीवाल भी शीला दीक्षित को हार कर ही सीएम बने थे। और देखिए ये बहुत हॉट सीट है क्योंकि अरविंद केजरीवाल, जिसे आम आदमी पार्टी का चाणक्य कहा जाता है, उन्होंने बड़ा जबरदस्त चुनाव लड़ा है। और देखिए मुकाबला बिल्कुल कड़ा है क्योंकि देखिए प्रवेश वर्मा ने भी बोतल वर्सेस बोतल की लड़ाई खेली। प्रवेश वर्मा खुद यमुना पहुंचे, यमुना का मुद्दा बेबाकी से उठाया। साथ ही में संदीप दीक्षित कांग्रेस से भी, उन्होंने भी बड़ा जबरदस्त चुनाव लड़ने की कोशिश की। लेकिन देखिए फिलहाल कांग्रेस के लिए इस सीट पर मुझे बड़ी मुश्किल लग रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल, जिनको इंडिया अलायंस से भी देखिए खूब सपोर्ट मिला, अरविंद केजरीवाल मुझे लग रहा है देखिए कांटे की टक्कर जरूर होगी। मार्जिन का आप कह रहे हैं कम होगा, लेकिन सीट निकालेंगे अरविंद का चौथी बार। मार्जिन कम होगा लेकिन अरविंद केजरीवाल बाजी मार सकते तो हैं। सीएम फिर इसका मतलब बनने के चांस है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से, आपको बता दें नई दिल्ली से पहले ये गोल मार्केट सीट, तो इस सीट से जो भी जीतता है वो सीएम बनता है, वो सरकार उसी की बनती है। अगर ये सीट जीते हैं तो सरकार आम आदमी पार्टी की बन सकती है। बहुत शुक्रिया। अरविंद केजरीवाल जीत रहे हैं आम आदमी पार्टी से नई दिल्ली सीट से। अब आनंद बताएंगे किस सीट के बारे में आप बात करेंगे, कौन सी सीट? सुमित, मैं बात करना चाहूंगा यही नई दिल्ली सीट के बारे में। नई दिल्ली, ठीक है। आपके मुताबिक आपका आकलन क्या है? देखिए, अरविंद केजरीवाल को कोई दो मत नहीं है, वहां से बहुत बड़ा एक डेंट मिल रहा है। उनके वोट शेयर जो था लास्ट टाइम, जो उनकी वोट शेयर थी वहां पर, उसमें काफी इस बार गिरावट देखने को मिलेगी। दो बड़े समाज है, धोबी समाज, वाल्मीकि समाज के वोटर भी मायने रखते हैं वहां पर। 40% सरकारी कर्मचारी भी हैं, तो आपको डेंट जो है किसकी तरफ से लगता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं वो पहले से कांग्रेस की तरफ थे, मगर इस बार उनका रुख बहुत डिफरेंट है। इस बार वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हम बीजेपी को भी वोट देंगे। कांग्रेस के साथ भी उनका वोट जा रहा है। शीला दीक्षित के काम को वो बेशक याद करते हैं, और उसके साथ ही जो 10 साल में उनके साथ एमसीडी का पैसा जो रिलीज नहीं किया गया है, उनको कंटिन्यू नहीं किया जा रहा था। काफी लोगों को जो नौकरियां मिलनी होती थी सरकारी, वो नहीं मिल पा रही थी। तो ये सारी फैक्टर्स आप सीधे बताइए, ये चेहरा वो चेहरा संदीप दीक्षित या प्रवेश वर्मा? देखिए, संदीप दीक्षित की अगर हम बात करें तो जितने आरोप यहाँ से कौन अरविंद केजरीवाल ने लगाए थे शीला दीक्षित पे, इन्होंने उसको धोया है। इस बार वो सारी चीजें क्लीन की है। मगर केजरीवाल के लिए राह आसान नहीं है। बेशक उनका मार्जिन जो है वो 1,500 से 2,000 के भी मार्जिन पे आएंगे। अच्छा। अगर वो जीतते भी है, क्योंकि प्रवेश सिंह बहुत कम अंतर, आप कह रहे हैं 1,500 से 2,000 वोटों के अंतर से जीतेंगे जरूर, लेकिन इतना ही फर्क रह जाएगा। फाइट नेक टू नेक है, लेकिन अरविंद केजरीवाल सीट निकाल सकते हैं। बहुत शुक्रिया आनंद। और अब जावेद आप आइए, चूंकि आपने कई सीटों को आपने भी बारीकी से देखा है, आप किस सीट की बात करेंगे? जी, मैं 2 सीटों की बात करना चाहूंगा, एक ओखला विधानसभा और दूसरा अम्बली मारान। हाँ, तो ओखला अगर हमारे पास, बिल्कुल ओखला दिखाइए। ओखला आगे आपके पास, चलिए ओखला के बारे में जल्दी से बता दीजिए क्योंकि समय कम है। और उसके बाद देखिए, फर्स्ट जो नंबर है वो अमादुल्ला खान आम आदमी पार्टी से होंगे। हालांकि जीत का जो मार्जिन है वो बहुत फर्क होगा। जो पहले 1,31,000, तो इस बार जो मार्जिन है जीत का वो कम होगा। लेकिन जो ओखला विधानसभा की सीट है एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के इसमें पाले में जा रही है। और दूसरे नंबर पे मनीष चौधरी रहेंगे, क्योंकि मनीष चौधरी को जो उनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसके अलावा जो मुस्लिम एरिया वहां से भी इनको वोट मिला है। और तीसरे नंबर पे AIM रहेगा। अच्छा, कांग्रेस नहीं रहेगी। AIM हमने नहीं दिखाया है, लेकिन आप कह रहे हैं अमानतुल्लाह खान यहां से जीत सकते हैं। हार जीत का जो मार्जिन है वो कम होगा, लेकिन अमानतुल्लाह खान जीत रहे हैं। ठीक है, संभव जल्दी से आइए। और संभव कौन सी सीट की बात करेंगे हम बताते हैं। ओखला सीट से अमानतुल्लाह खान निकल सकते हैं, जावेद बता रहे हैं। और आखिर में अब संभव बताएंगे किस सीट की बात, कौन सी सीट लगाई जाए? सीलमपुर, मुस्तफाबाद, इन दोनों में से कोई सी एक सीट लगा। चलिए सीलमपुर की अब बात कीजिए। सीलमपुर में सीलमपुर एक तो पूरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में वोटिंग परसेंटेज बहुत हाई रहा। 60% से ज्यादा यहाँ पर वोटिंग हुई। महिलाओं ने जम के वोटिंग की। मुस्लिम महिलाओं का एक अलग तरह का रूप देखने को इस पूरे एरिया में मिला। ये टेक अवेज थे। अब इनकी बात करते हैं। सीलमपुर ठीक है, आप बोलिए सीलमपुर की बात हम करेंगे। देखिए, सीलमपुर में क्या जो फाइट है वो एक तरह से तो आम आदमी पार्टी की सीट लग रही है। अगर प्राइमा फेसी देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की, लेकिन बीजेपी
वहां बीजेपी फाइट दे रही है। हाँ, और उसमें भी जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि मुस्लिम महिला जो वोटर्स हैं वो कुछ वोटर्स बीजेपी की तरफ जाती हुई दिखी, और सीलमपुर का कुछ इलाका जो हिंदू बाहुल्य इलाका है उसमें जो वोटिंग हुई है तो वहां पर इस तरह की फाइट जो अलग और तरह से मुस्तफाबाद में, मुस्तफाबाद की बात करें तो पूरा लगभग मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, और वहां पर जो वोटिंग है वो एक तरह से खुली सीट आम आदमी पार्टी की दिख रही है। आम आदमी पार्टी जीत सकती है। जंगपुरा के बारे में जल्दी से बता दीजिए, इसकी चर्चा नहीं हुई। जंगपुरा के बारे में अगर आप कहें, मनीष सिसोदिया यहाँ से क्या निकल सकते हैं या फंस सकते हैं जल्दी से? देखिए इनका जिस तरह से अग्रेशन कल दिखा पहली बार कैमरे पे, ऑन कैमरा, इस तरह से अग्रेशन या खीज भी कहा जा सकता है, फंस सकते हैं या निकल और सकते हैं इनके फेस पे जो ग्लो रहता था हमेशा, खुशी एक रहती थी, मुस्कुराहट रहती थी, वो मिसिंग कल दिखी है। हाँ। उसका संकेत क्या है? क्या फंसने वाली है जंगपुरा सीट मनीष सिसोदिया की? आप देखना होगा। लेकिन जो रिपोर्टर्स ने पोल में बताया है, अपने जो अनुभव के आधार पर जो आंकड़ा दिया है, वो आंकड़ा एक बार ये देख लीजिए। ये आखिर में कि ये आंकड़ा है जिसमें बीजेपी की सरकार बनाने की स्थिति नहीं है, आम आदमी पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। तो ये खास पेशकश किस्सा कुर्सी में पोल और पोल्स के अलावा रिपोर्टर्स का पोल हमने दिखाया। लेकिन 8 फरवरी का इंतजार, 8 फरवरी को जब फाइनल नतीजे आएंगे, इंडिया न्यूज पर सबसे पहले नतीजे आप देखेंगे। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी का। जरूर 8 फरवरी को नतीजों के दिन हम तमाम सहयोगियों से जानेंगे कि आपने जो आकलन दिया था, क्या आपका आकलन सही बैठता है। एक छोटा सा ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है।